नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां 30 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 755 पेटी में 6500 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। मेहनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि ग्राम बाबू की खजूरी में बंद पड़ी राइस मिल में काफ़ी दिनों से दूसरे प्रदेश की भारी मात्रा में अवैध शराब रखी गई थी, जिसके संबंध में आबकारी टीम से संपर्क कर छापा मारा गया, जहां बाबू की खजूरी में कथित राइस मिल में पहुंचकर अनीश कुमार सिंह पुत्र गोविंद सिंह ग्राम बाबू की खजूरी को राइस मिल में रखी 755 पेटी कुल 36,240 सीसी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो ये खबर आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब का लगभग 30 लाख मूल्य आकलन किया गया है। देखिए, ये कल थाना मेहनगर और देवगांव की संयुक्त टीम द्वारा एक सूचना पर के खजूरी गांव में एक राइस मिल है, वहाँ पर काफ़ी अवैध शराब रखी है। इस पर जब दबिश डाली गई तो राइस मिल के अंदर एक कमरे में 755 पेटी शराब की पाई गई। प्रत्येक पेटी में 48 जो है शीशियाँ थी। ये अंग्रेजी शराब है जो बाहर से तस्करी करके लाई जाती है। ये डिस्टिलरी जो एमपी में पड़ती है वहाँ की ये शराब है और इस शराब का मूल्य करीब 30 लाख रुपए है, मार्केट मूल्य। इस तरीके से भारी मात्रा में जो है शराब अवैध शराब बरामद हुई है। इस पर जो टीम जिसने गिरफ्तारी की है उसको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें एक अभियुक्त अनीश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 अभियुक्त जो कि उसके राइस मिल के मालिक हैं, आनंद कुमार सिंह, गोविंद कुमार सिंह, वो वांछित हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही और कौन लोग जो इसमें लिप्त हैं, जो बाहर से तस्करी कर लाते हैं और जनपद में बिक्री कराते हैं, इस पूर्ण विषय पर विवेचना हो रही है। जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, ये मतलब अंतर जनपदीय रैकेट है। ये बाहर स्टेट से जो सस्ते मतलब टैक्स एक्साइज ड्यूटी सस्ते होने के कारण बाहर से तस्करी होती है, ये वो वाली शराब है जो यहाँ पर विभिन्न लोगों को विभिन्न जगह से मतलब बेची जाती है। नहीं, ये फैक्ट्री मेड शराब है। इसमें बॉम्बे विस्की का रैपर लगा हुआ है और जो पर्टिकुलर किसी डिस्टिलरी की बनी हुई शराब है। बाद में हम लोग इसको वेरीफाई भी कराएंगे कि किस डिस्टिलरी से निकली है और कहाँ जा रही थी और यहाँ कैसे पहुंची। अभी देखिए, ये पूरी पूछताछ का विषय है। मतलब जब 2 शेष अभियुक्त पकड़े जाएंगे तो ये स्पष्ट होगा कि ये किसका माल वहाँ रखा था और किस तरीके से इसकी बिक्री जनपद में की जाती है। राइस मिल के मालिक को इसमें मुलजिम बनाया गया। इसका भाई जो अनीश कुमार सिंह जो गिरफ्तार अभियुक्त है, उसका भाई जो है वो इसका मालिक है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अपर मुख्य सचिव गृह सूचना उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज 6 व 5 का स्थलीय निरीक्षण एवं किशुनदासपुर स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव द्वारा पैकेज 6 व 5 के निर्माण के गुणवत्ता की जांच के लिए सड़कों को खोदकर उसके गुणवत्ता को देखा गया। इसी के साथ ही अपर मुख्य सचिव द्वारा पैकेज 6 एवं 5 पर बन रहे टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर का भी निरीक्षण किया गया। अपर मुख्य सचिव द्वारा बैठक के दौरान बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक बनने वाले 340 किमी लंबे 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगभग 84 किमी का हिस्सा आजमगढ़ से होकर गुजर रहा है। यह एक्सप्रेसवे तहसील फूलपुर, निजामाबाद, सगड़ी व सदर के 110 ग्रामों से होकर जा रहा है। सुल्तानपुर जनपद से होकर फूलपुर तहसील के खंडौर से जनपद आजमगढ़ में प्रवेश करता है व सदर तहसील के किरमा से मऊ जनपद में प्रवेश कर जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज 6 व 5 का 52% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 70 से 75%। नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने नगर पंचायत महाराजगंज का किया निरीक्षण। नगर पंचायत के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को बताया बधाई का पात्र।
नगर पंचायत महाराजगंज में नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक निरीक्षण कर नगर पंचायत के साफ सफाई व कंटेनमेंट जोन का जायजा लिए। नगर पंचायत के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को बधाई का पात्र बताया। साथ ही साथ नोडल अधिकारी ने नगर पंचायत में हो रही साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के कार्य को निरंतर करने का भी निर्देश दिया ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। वहीं नोडल अधिकारी ने नगर पंचायत की नालियों और जल निकासी के प्रबंधन का निरीक्षण कर उसकी तारीफ भी की, जबकि स्थानीय प्रशासन को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ आजमगढ़, उप जिलाधिकारी सगड़ी अरविंद कुमार सिंह, चेयरमैन रेणु देवी, पूर्व चेयरमैन सीताराम कांदू, अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार और वरिष्ठ लिपिक मनोज कुमार सिंह उपस्थित रहे। इसी क्रम में नोडल अधिकारी द्वारा नगरवासियों से उनके स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण की जानकारी प्राप्त की गई एवं कोरोना काल में नगरवासियों से नगर पंचायत के कार्यों के संबंध में भी बात की गई। नोडल अधिकारी ने आम जनता से अपील किया कि अपने घरों में ही रहें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें और घर से बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, अपने हाथों से मुंह आँख को न छुएं और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। आजमगढ़ के लाट घाट क्षेत्र के उत्तर बहने वाली घाघरा नदी पर बने बांध जो कुछ दिन पहले टेकनपुर के पास क्षतिग्रस्त हो गए थे, उसका कार्य शनिवार देर शाम तक शासन प्रशासन एवं ग्रामीणों के सहयोग से पूरा करा लिया गया है। वहीं विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद ये पता चला है कि नदी तेज गति से घट रही है व इस समय यहाँ किसी भी बांध पर किसी तरह का कोई रिसाव नहीं है। अगर कहीं छोटा मोटा रिसाव मिल रहा है तो उसे तुरंत सही करवाया जा रहा है। भाजपा नेता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पटेल ने कहा कि जल्द ही यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त घोषित होगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने तरौलिया में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि देश के नौजवानों को बर्बाद कर रही है योगी सरकार। कोरोना वैश्विक महामारी ने सभी वर्गों के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गरीब के बेटे और बेटियां शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं। तो वहीं प्रदेश की सरकार बीएड की परीक्षा संपन्न कराकर अपनी मंशा जाहिर करना चाहती है। उक्त बातें पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने अतरौलिया में पत्र प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जहां सारी परीक्षा रद्द कर दी गई, वहीं शिक्षा माफियाओं को जो तंत्र और भ्रष्टाचार एक उद्योग धंधे का रूप ले लिया है, कहीं न कहीं प्रदेश की योगी सरकार इन लोगों से या तो समझौते कर ली है या फिर उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। अगर ऐसा ना किए तो जहां तक एक सारी एकेडमिक परीक्षाएं, चाहे वह बीए की रही हो या बीएससी बीकॉम की, सभी परीक्षाएं टाल दी गई। लेकिन बीएड की परीक्षाएं जो भ्रष्ट शिक्षा माफिया हैं, उनके दबाव और पूंजीपतियों के दबाव में परीक्षा आयोजन कराकर उसे संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संदर्भ में मेरा ये कहना है, योगी सरकार पर मेरा खुला आरोप है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट शिक्षा माफियाओं का जो तंत्र है, जो उनका भ्रष्टाचार एक उद्योग धंधे का रूप ले लिया है, कहीं ना कहीं योगी सरकार उन भ्रष्ट शिक्षा माफियों से या तो समझौता की है या तो उनके सामने घुटने टेक दिया है। अगर ऐसा न की होते तो जहां एक तरफ सारी एकेडमिक परीक्षाएं, चाहे बीए की हों, चाहे बीएससी की हों, चाहे बीकॉम की हों, सब टाल दिया गया, लेकिन बीएड की परीक्षाएं जो भ्रष्ट शिक्षा माफिया हैं उनके दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में वो परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। और जहां एक तरफ फिजिकल डिस्टेंसिंग का रोज़ पालन करने की सरकार द्वारा हिदायत दी जा रही है, वहीं आप बताइए कि घरों से नौजवान जब निकल रहा है किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। उतना नहीं, इस सरकार ने एक तरह से लोकतंत्र का जैसे गला घोंटने पर उतारू है, फांसीवाद के रास्ते पर जा रही है, अधिनायकवाद के रास्ते पर जा रही है। क्योंकि जो लड़के अपने सुविधा के अनुसार या तो अपना गृह जनपद मांगे थे या तो बगल जिले मांगे थे, उनको कितने दूर दूर भेज दिया गया, ये आप खुद देख सकते हैं।
रोडवेज बस को लेकर क्या कहें? रोडवेज बस में जो बच्चे जा रहे हैं आजमगढ़ से सीधे इटावा जा रहे हैं, मैनपुरी जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं और बस के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी संख्या हो जा रही है, एक के ऊपर एक जा रहे हैं। क्या इससे महामारी जो चल रही है इसको लेकर के क्या कहें? वो तो मेरा खुला आरोप है कि ये सरकार कहीं न कहीं महामारी को बढ़ाना चाह रही है। इस सरकार पर मेरा एक खुला आरोप है और अगर ये सरकार इस तरह से न करती तो आप बताइए, किसी को आजमगढ़ से रामपुर सेंटर, बिजनौर सेंटर, मुरादाबाद सेंटर, इस तरह से हापुड़ सेंटर, झांसी सेंटर, उरई सेंटर, इतने दूर दूर सेंटर भेजने का क्या औचित्य था? इतने दूर दूर सेंटर भेजे गए और उतने ही नहीं, आप बसों का प्रबंध भी नहीं हो पाया। रात रोडवेजों से अभ्यर्थी हम लोगों के पास टेलीफोन कर रहे थे। मैं खुद आरएम से बात किया। मैंने अपने विधायक आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव से रात के 10 बजे गाजीपुर के बच्चे जब बस नहीं पा रहे थे तो मैंने आदरणीय विधायक जी से कहा कि तुरंत आप डीएम से चाहे जैसे बात करिए, इस नाते नहीं तो कुछ लोगों की परीक्षाएं छूट जाएंगी। और सुबह होते होते बहुतों लड़कों की ऐसी सूचना मिली कि जिनकी परीक्षाएं छूट गई। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में हमारी प्राथमिक शिक्षा एकदम शिक्षा के मंदिर बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन की परीक्षा, ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है। ऑनलाइन में एक गरीब परिवार कहाँ से 8,000 की मोबाइल खरीदेगा, 10,000 की मोबाइल कहाँ से खरीदेगा, जब लोगों को दाल रोटी के लाले पड़े हैं। और एक तरह से कोरोना महामारी की आड़ में एक गरीबों के शिक्षा को के बच्चों के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है। नहीं तो प्राथमिक विद्यालय जो हमारे गांव में है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, आप खुद जानते हैं, जागरूक हैं कि इतने बच्चे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उनको कुछ न कुछ शिक्षा दी जा सकती है। वो काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन जहां से इस आपदा में ये सरकार अवसर तलाश रही है कि किस तरह से लोगों को लूटा जाए, उस लूटने का काम सरकार का दिन रात जारी है। जैसे कि ये बीएड का परीक्षा हो रहा है, जहाँ परीक्षाएं दूर दूर जा रही हैं, वहाँ के जो होनहार बच्चे हैं जो परीक्षा छोड़ दे रहे हैं, उनके पर क्या असर पड़ेगा? उनके अब उनके जैसे हमारे और आपके घर के बच्चे का किसी की परीक्षा छूट जाती, उसका साल भर चौपट हो जाता। अब एक तरह से सोचिए कि उन होनहार बच्चों पर क्या गुजरेगी। तो मेरा सीधा आरोप है कि ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये सरकार गरीब और मेहनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक वृद्धा के साथ नशे में धुत युवक ने शुक्रवार की देर रात दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 75 वर्षीय वृद्धा शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे शौच के लिए सिवान में गई। इसी दौरान गांव का ही 28 वर्षीय युवक अर्जुन राम पुत्र सूरज राम ने उसे रोक लिया। नशे में धुत युवक ने वृद्धा संग दुष्कर्म किया और मौके से भाग निकला। वृद्धा ने घर पहुंचकर अपनी बहू को घटना की जानकारी दी। बहू ने रात में ही यूपी 112 पर फोन कर घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम गांव में पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी के घर पर दबिश कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहू ने घटना के बाबत मेहनगर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये देखिए, मेहनगर में दिनांक 7-8 को एक महिला के साथ बलात्कार की घटना में अभियुक्त की गिरफ्तारी मेहनगर पुलिस द्वारा की गई है। ये अभियुक्त अर्जुन को सूरज मधुन का रहने वाला है और इसके द्वारा स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा जो है उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और मुकदमे में जो लीगल कार्रवाइयां हैं वो सब पूरी करके इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। शहर से लेकर गांवों तक चला प्लास्टिक मुक्त अभियान। समग्र रूप से एकत्रित की गई प्लास्टिक एकत्रित करने का अभियान भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज 9 अगस्त को जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश पर शहर से लेकर गांव तक जनपद के समग्र ग्राम पंचायत में प्लास्टिक एकत्रित अभियान चलाया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत किशुनदासपुर विकासखंड पलहनी किशुनदासपुर बाजार में प्लास्टिक अभियान चलाते हुए सीपी यादव प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष गुलाब चौरसिया, मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष पलहनी महेश चंद, सेक्टर प्रभारी किशुनदासपुर न्याय
पंचायत के सफाई कर्मचारियों के साथ पूरे बाजार एवं ग्राम पंचायत में प्लास्टिक एकत्रित की गई। प्रमुख सांस्कृतिक सामाजिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने बताया कि 9 अगस्त से पूरे भारत में प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्लास्टिक मुक्त अभियान गांव से लेकर शहर तक गली मोहल्ले और गांव में गिरे हुए एक प्लास्टिक को एकत्रित किया गया। यह हमेशा हर गांव में, हर शहर की गली मोहल्ले में वहां के जन जागरूक लोगों द्वारा साफ सफाई और स्वच्छता हमेशा करते रहने का बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शारदा सहायक नहर में मिले पशुओं की 100 गौवंशीय नहीं। जांच में गौवंशीय व अन्य जानवरों का वध करके नहर में डालने के आरोपी की पुष्टि नहीं हुई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि दिनांक 4 एवं 5 अगस्त को थाना मेहनगर की कटात पुलिया, थाना गंभीरपुर क्षेत्र के बहादुरपुर ग्राम पंचायत एवं थाना निजामाबाद के ग्राम फरिया में शारदा सहायक नहर की उपनगर में गाय, बकरी, भैंस एवं सूअर के शव प्राप्त होने पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सिटी द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए गए थे, जिनकी संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को निकलवाकर उनका पोस्टमार्टम करवाकर उनका विधिक निस्तारण कराया गया एवं उस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम व गौवंश अधिनियम में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। जांच में पाया गया कि उक्त शव 5 से 6 दिन पुराने व डिकम्पोस्ट थे तथा नहर में पीछे के जनपदों से बहकर आए थे। जनपद जौनपुर के तेली तारा स्थित रेगुलेटर को बंद करवाने पर इन शवों का आना बंद हो गया। नहर विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस की जांच में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। शवों का विषेरा सुरक्षित रखा गया है। जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अभी तक की जांच में गौवंशीय एवं अन्य जानवरों का वध करके नहर में डालने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक रूप से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है, जो जांच में गलत पाई गई है। दिनांक 4 और 5 की घटना है। 4 और 5 अगस्त की जनपद में एक शारदा सहायक नहर आती है, जो कि विभिन्न जनपदों से होते हुए जनपद में एंटर करती है और यहाँ पे आके सक्रिय हो जाती है और उसमें थोड़ा फ्लो कम होता है। तो 4 और 5 को अगर देखा जाए तो कुल 4 तारीख को 22 पशु मिले थे नहर में, जिसमें 20 गौवंश थे, एक बकरी, एक भैंस थी और एक गाय थी। और 5 तारीख को टोटल 20 पशु और मिले थे, जिसमें 17 गाय थी और 3 बकरियां थी। ये मिले हैं, जिनका मौके पे सभी प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे द्वारा जाके देखा गया था। उसके बाद उनका विधिवत वहाँ पे जो गौवंश थे उनका विधिवत दाह संस्कार किया गया था और पोस्टमार्टम भी किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 22 गौवंश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। उसमें कहीं चोट का निशान नहीं है। कुछ लोगों द्वारा भ्रामक सूचनाएं पोस्ट पे सोशल मीडिया के माध्यम से डाली जा रही हैं कि गौवंश का कटान हुआ। ऐसा नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी 6 से 7 दिन पुरानी बॉडीज बताई गई हैं, जो गौवंश या बाकी जानवरों की थी, जो कि ऊपर से संभवतः बह के कहीं किसी जनपद से आई है। तो ऐसे में आप लोगों ने किस तरह की जांच की और इसमें क्या मामला टोटल? इसमें ये प्रतीत होता है कि ऊपर से पानी बहुत आ रहा है, ऊपर से किसी कारण से और जगह से बह के आई है, बट इसमें किसी तरह कोई चोट नहीं है। फिर भी इसमें विसरा जो है उनका प्रिजर्व कर लिया गया है, जिसको कि फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है फर्दर जांच के लिए। और साथ में जो मृत हमारे गौवंश थे उनको दाह संस्कार प्रॉपर विधिवत तरीके से 4 और 5 को ही कर दिया गया। ठीक। जनपद आजमगढ़ में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। आज फिर 81 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने से स्वास्थ्य महकमे सहित जनपद में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. कुमार मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल में से 81 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया अब तक कुल 1703 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 996 एक्टिव केस हैं। 679 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 28 व्यक्ति कोरोना से जंग हार चुके हैं।